लास्ट ईयर यानी कि 2023 में एक जेमी स्कॉट नाम का शख्स ब्रिटेन के कोर्ट में एक केस फाइल करता है कंपनसेशन का अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन के। और इसका रिजल्ट रिसेंट में आता है, जिसको सुन के दुनिया भर में फिर से पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब पूरा मामला क्या है इस बारे में जानेंगे आज। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे वो सब बढ़िया होंगे यार। तो मैं आज के वीडियो लेके आया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविड 19, इसको लेके ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग पैनिक कर गए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जेमी स्कॉट ने जब ब्रिटेन के कोर्ट में केस फाइल किया कंपनसेशन के अगेंस्ट, तो उनका ऐसा कहना था कि 2021 में उन्होंने खुद को एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन से खुद को वैक्सीनेट किया था। उसके बाद उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई। ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी जॉब चली गई, वो जॉब करने के लायक नहीं रहे। इसी को लेके उन्होंने कोर्ट में कंपनसेशन के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अगेंस्ट में केस फाइल किया। तो उनके जो लॉयर है, जो जेमी स्कॉट के लॉयर है, उन्होंने बीबीसी न्यूज को बताया है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है कि उनके वैक्सीन की वजह से कुछ रेयर केसेस में कुछ लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है, जिसको शॉर्ट में टीटीएस भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये बीमारी क्या है और क्या ये सही में इतना बड़ा इशू है कि जिसको लेके हमें पैनिक करना चाहिए, या जिन जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट किया है इस वैक्सीन से, क्या उनको भी डरने की जरूरत है? तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टीटीएस क्या है। तो टीटीएस मीन्स हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाना। अब ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या है एग्जैक्टली? ब्लड क्लॉटिंग मीन्स अगर कोई जख्म होता है तो जख्म होने के बाद में जब वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड बाहर की तरफ आता है, तो आप नोटिस करते हैं कुछ टाइम बाद वो ब्लड जम जाता है। जमने के बाद में वो एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये चीज़ जब बॉडी के अंदर होती है तो इसको हम टीटीएस का नाम देते हैं। तो इसमें वैक्सीन लेने की वजह से हमें टीटीएस होता है, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं VITT। ओके, तो जब भी हमें टीटीएस होता है तो टीटीएस में हमारे बॉडी में सबसे मेन इफेक्ट क्या होता है? तो हमारे बॉडी के ब्लड में जो प्लेटलेट्स है उनका काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काउंट कम होने की वजह से और ब्लड में क्लॉटिंग होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हार्ट अटैक, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक। और ब्लड क्लॉटिंग के वजह, अगर लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उस वजह से लंग्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है उनको होने में भी दिक्कत होती है। तो जिन जिन हिस्सों में ये प्रॉब्लम हो रही है उन हिस्सों में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ब्रेन के वेन्स में अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, चेस्ट के पास हुई तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी, लेग्स में भी हो सकती है और स्टमक में भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हमें डरना चाहिए कि नहीं, कि या सही में ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए हमें पैनिक करना चाहिए कि नहीं, या सोशल मीडिया पे जो आधी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको देख के हमें अपनी राय बनानी चाहिए कि नहीं। तो देखो, सीधी साफ बात है, अगर आपको वैक्सीन के थ्रू टीटीएस हुआ है तो इसके सिम्टम्स 42 डेज के अंदर यानी कि 6 वीक्स के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 6 वीक के अंदर अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन की वजह से। लेकिन अगर 6 वीक के बाद में अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि ये वैक्सीन की वजह से ही है। बिकॉज बहुत सारे और ऐसे रीज़न हैं जिसके वजह से भी हमें टीटीएस हो सकता है। जैसे कि हमारी अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, कि हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसके साथ साथ हमारे खाना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है हमारी, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सब भी रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे। तो अगर वैक्सीन लगाने के 6 वीक के बाद अगर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर कोई इंसिडेंट अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए वैक्सीन को ही टारगेट करना या उसको ही निगेटिव करना एकदम ही गलत बात होती है। क्योंकि हमारे बॉडी का एक अंदर का खुद का मैकेनिज्म होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग वैसे भी हमारे बॉडी के अंदर होते रहती है, माइनर स्टेज में होते रहती है, और बॉडी को पता है इसको कैसे टैकल करना है, कैसे रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपके पैर पे डंडा मार दूँ जोर से,
तो जहां पे मैंने डंडा मारा है तो वहां के अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी उस एरिया के अंदर, लेकिन कुछ महीनों के बाद में एकदम वो न्यू हो जाएगा, एकदम रिपेयर हो जाएगा, बॉडी उसको अच्छी तरीके से टैकल कर लेगी। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं टीटीएस के पीछे, सिर्फ हम वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते। इनकेस अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक हो रहा है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, तो ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से ही है, ये कहना पूरी तरह से गलत बात। और रही बात एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, तो उन्होंने 2021 में ही क्लियर कर दिया था कि 1000 में से एक बंदे को टीटीएस होने के चांसेस है उनके वैक्सीन से। उन्होंने खुद ये बात क्लियर कर दी थी, क्योंकि बहुत कम टाइम में ये वैक्सीन बनी थी, उसका उतना मेजर स्केल पे टेस्टिंग नहीं हो पाया था। उन्होंने सोशल इस बात को पहले ही स्प्रेड कर दिया था, WHO को ये सब बातें पहले से ही पता थी। अब जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई, आई एम श्योर कि उन्होंने ये सब डिटेल नहीं सर्च की उस वैक्सीन के बारे में, कि लोगों ने वैक्सीन लगाई है तो हम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो लोगों ने भी क्रॉस चेक नहीं किया है कि जिस कंपनी की वैक्सीन हम लगा रहे हैं उनके क्लेम क्या है, कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। तो 2021 में उन्होंने क्लियर कर दिया था, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी बस ये बात ओपन होके आ रही है कोर्ट के थ्रू, इस वजह से लोग पैनिक कर रहे हैं। लेकिन ये तो 2021 में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि 1000 लोगों में अगर वैक्सीन लगेगी तो उसमें से एक बंदे को चांसेस है कि उसको टीटीएस हो जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, WHO ने इसको अगर अप्रूवल दिया है तो उन्होंने भी पैनिक में आके दिया है, क्योंकि आपको पता है कि देश में क्या हालात थे वो टाइम पे। बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है, डेथ पे डेथ हुए जा रहे थे, पैनिक क्रिएट हो गया था। तो वो टाइम पे WHO को भी डिसीजन लेना पड़ा। नहीं तो कोई भी वैक्सीन अगर हमको बनानी है और परफेक्ट वैक्सीन अगर हमको बनानी है तो उसको 10 साल तक लग जाते हैं टेस्टिंग के लिए, और ये तो कुछ 1 साल 2 साल में ही बन के रेडी हुई है। तो ऑब्वियसली इसमें एरर आने के चांसेस है। और साथ ही साथ वो वैक्सीन पे अभी भी रिसर्च आगे भी चालू है। जब टाइम जाते जाएगा और रिसर्च होते रहेगी तो वो वैक्सीन और परफेक्ट हो जाएगी। उसको इनफ टाइम नहीं मिला है, लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर्स थे वो इस कंपनी ने पहले ही क्लेम कर दिए थे। अब इस बारे में हमने डिटेल में स्टडी नहीं की थी, इस वजह से हमें ये बात का इतना अंदाजा नहीं था। तो अभी कोर्ट के थ्रू अगर ये बात पता चल रही है और हम पैनिक कर रहे हैं तो इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। और दूसरी बात, वैक्सीन लेके काफी टाइम हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि 6 वीक के बाद में अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो वैक्सीन को आप क्लेम पूरी तरह से नहीं कर सकते, उसके चांसेस तकरीबन ना के बराबर है। अगर आने ही होते सिम्टम्स वैक्सीन की वजह से तो वो 6 वीक के अंदर ही आ जाते और तभी पता चल जाता। तो ये सब बातें हैं। अभी यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो हाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, बोल रहे थे कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने तो वैक्सीन ले ली है। तो देखने की वजह से मैंने वीडियो बनाया है। तो कोई भी आधी इंफॉर्मेशन देखने से अच्छा आप खुद अपनी रिसर्च किया कीजिए, और हो सके जो लोग पैनिक में है तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ जानने मिला है, नया कुछ पता चला है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।